बंधुओं, आज के वीडियो में दो रामपाल पंथी में लाया हूँ। ये दोनों बहुत ज़्यादा कुतर्क करने वालों में से थे, तो बाद में मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया दोनों को कि तुम लोगों से मुझे बात नहीं करना है। तो आप लोग ज़रा सुनिए और विचार कीजिए कि रामपाल ने जिस तरह से लोगों को धोखा दिया, जिस तरह से लोगों को फर्जी नाम दीक्षा दिया, क्या वो सही है? हमारे सनातन ग्रंथों से रामपाल ने केवल झूठ बोला और कुछ नहीं। हेलो। हाँ जी। जयराम जी की सर। जयराम जी की बोलिए। अब फ्री हो गया आप? हाँ, फ्री तो हूँ। आपका यूट्यूब चैनल है ना? जी। आपने नंबर वगैरह दे रखा है यूट्यूब हाँ चैनल पर? हाँ, दे रखा है बोलिए। हाँ जी। क्या तात्पर्य है आपका इस चीज से? जी, पहले तो आपका मैं शुभ शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश पाल है। राकेश पाल जी, कहाँ से हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। अच्छा, बंगाल से हो आप? जी। जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या जानते हो? क्या जानता हूँ, रामपाल जी के बारे में जानता हूँ कि उन्होंने हमारी ग्रंथों से गलत सलत बातें करके कबीर परमात्मा को दिखाया, यही जानता हूँ। और जो भी कहते हैं संत रामपाल, वो तो झूठ ही कहते हैं, सच कहाँ क्या कहते झूठ हैं। कहते हैं, क्या झूठ कहते हैं, आपसे बताओ। सब गलत, सब गलत। अनादि परंपरा से कबीर परमात्मा दिखाइए पहले, उसके बाद हम हम्म। देख लेंगे। हमारे आने अनादि परंपरा से कबीर परमात्मा पहले दिखाना था ना रामपाल जी को। तो दिखा दिया ना उन्होंने काफी कहाँ जगह। से दिखा दिया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। सतयुग में कबीर परमात्मा कहाँ था? वेदों से बताते हैं ना कहाँ सतयुग में, वेदों से तब बताते? उसके लिए वेद अपन को कबीर सागर को देखेंगे ना। सुनिए, कबीर सागर अगर छोड़िए ना, उसको हम काहे माने? क्यों? वो क्यों माने? उसको सनातन ग्रंथ ही नहीं है। कबीर तो सागर क्या को है हम बस? क्यों माने? सनातन ग्रंथ है, वेद है, भगवत गीता है। रामपाल नहीं, जी ने उसको क्यों ज्यादा। नहीं मानना आपको? बात आप सुनिए, क्या था, उसको क्यों नहीं बात मानना सुनिए आपको, ये ना। बताओ। क्यों माने हम? हमारे किसी आचार्य ने, भाई किसी जब किसी सनातन के, सुनो मेरी बात ग्रंथों सुनो ने, आप। बात सुनिए। सुनो, मुझसे पहले बात सुनो करने तो से सही इससे आप। इस तरह से नहीं होगा, पहले मेरी बात सुनना होगा। हाँ बताओ। हम कबीर सागर को तब मानते हैं जब हमारी किसी आचार्य, हमारी किसी ऑथेंटिक गुरु ने इसका उपदेश किया होता, तब मानते हैं। आज तक किसी सनातन धर्म के किसी आचार्य ने, किसी गुरुजनों ने इसका प्रचार किया ही नहीं। इस पुस्तक से एक भी बात कहा नहीं, तो हम क्यों माने इसको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम्म? आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना है उसकी पहले आइडेंटिटी तो देखोगे ना। अच्छी तरह उसके से बारे हमने में कहाँ आइडेंटिटी क्या देखा है लिखा भाई। है। अच्छी तरह से हम लोगों ने आइडेंटिटी देखा है रामपाल जी की। और नहीं, क्या अब देखे कबीर, हम? सुनो, जैसे कि हमारे गुरुदेव जी हैं वो कबीर जी को मानते हैं, तब कबीर जी कबीर, इनके बारे में तो आप कबीर सागर तो मानना ही पड़ेगा नहीं ना, नहीं नहीं अगर उनका नहीं, रेस्पॉन्स कबीर लोगे जी तो को आप। मानते हैं। कबीर तो संत है, और उसी कबीर को परमात्मा बना के प्रस्तुत करते हैं हमारी भगवत तो गीता जो, से। ये देखो, कहाँ से सही उन्होंने होगा? उन्होंने नहीं बोला, वो उनकी वाणियों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा है। क्या? उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला। अरे भाई, कबीर सागर से मैं कोई बात नहीं सुनूंगा ना। अगर तो किससे रामपाल जी, सुनोगे आप? सुनो, अगर कबीर परमात्मा को दिखाना ही था, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, अगर रामपाल जी जी कबीर जी, परमात्मा को दिखाते, मेरी बात को समझा कीजिए, मैं गलत नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलो ठीक आप। है। अगर रामपाल जी को कबीर परमात्मा दिखाना था तो कबीर सागर से दिखाते। भाई, हमारी भगवत गीता से दिखाने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो कबीर नामी कोई परमात्मा है ही नहीं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा माना गया है। वेदों में लिखा हुआ है ना, वेद कबीर नहीं अंगारी है, ऐसी। वेद सुनिए भाई साहब, वेद को जानने के लिए संस्कृत का बहुत बड़ा आचार्य होना पड़ेगा, और क्या संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। और भाई रामपाल जी जो, संस्कृत ही नहीं जानते, वो वेद को कहाँ से जान जाएंगे अच्छा वो? वो संस्कृत नहीं जानते तो उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया कि सारे सदग्रंथों का तोड़। कहाँ सा उसका सारा सदग्रंथों का तोड़ निकाला? वो अगर संस्कृत कोई का तो सार ही व्यक्ति, नहीं अगर जानता वो किसी, सुनो रामपाल। मेरी बात, सुनो मेरी हम्म। बात सुनो आप। हम्म। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तर्क कर रहा है तो उसके बारे में उसने जाना होगा, या ऐसे ही किसी के अंदर गलत चीजें थोड़ी निकाल सकता है। नहीं 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 नहीं, रामपाल जी ने संस्कृत जाना, ये आपने कहाँ से वो किया? हम्म? रामपाल जी संस्कृत जानते थे, ये भाई आपने साहब, आपने जीनियर कहाँ से पता? इंजीनियर है वो। हाँ हाँ। जीनियर इंजीनियर है अरे वो। भाई, इंजीनियर हो या इंग्लिश इंस्टीट्यूट क्या? के, ये इंग्लिश के बहुत बड़े टीचर हो, संस्कृत का वो कहाँ से स्कॉलर हो गया वो? एक अच्छा, श्लोक जिसको पढ़ना नहीं आता, जिस व्यक्ति को एक भगवत गीता का श्लोक नहीं पढ़ना आता, आप उसको संस्कृत का स्कॉलर मानते हो? ये तो आपकी कमी है। आप हम्म? कैसे मान सकते हो कि संस्कृत की जो आपके धर्मगुरुओं ने लिखा है वो सही है? क्या? ब्रज का मतलब जो इन्होंने आने लिखा है, क्या उसका ब्रिज का क्या मतलब मानोगे आने आप? लगा है? वो बात नहीं है, उसमें बाद में जाइएगा, उसमें भी जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाएंगे बताओ? क्या? किसमें नहीं क्यों नहीं जाऊंगा? जाएंगे? अगर आप कह ब्रिज रहे हो ना का उनको संस्कृत मतलब का ज्ञान आना नहीं है। नहीं है। सुनो सुनो, आप नहीं कह रहे है, हो ना रामपाल ज्ञान को नहीं है, तो संस्कृत उस का चीज ज्ञान पे नहीं है आएंगे ना भाई। अपन भी। नहीं है, रामपाल को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो फिर उन्होंने कैसे कर दिया उसका, जिनको ज्ञान है क्या?
आना आना कहाँ? कैसे कर दिया उसका? अरे भाई ये जो हमारे शास्त्र में जो लिखा है उसी को उठा के उन्होंने ऊट पटांग सी बातें लिख दी आपके रामपाल ने, तो ऊट क्या वो पटांग गुरु बन भाई जाएगा कुछ वो? भी नहीं लिखा। हम्म? आपके समझने में बिल्कुल फर्क है, कोई एक क्या आपके ऊट समझने का पटांग से फर्क नहीं है बस। लिखा, रामपाल ने ऊट पटांग से नहीं लिखा। आप भगवत कुछ गीता भी से नहीं मुझे लिखा। कबीर परमात्मा दिखाइए, हम्म। भगवत गीता से आप मुझे कबीर परमात्मा दिखाइए। वेदों से बताएंगे ना कबीर परमात्मा के अरे बारे में वो तो तो आपको सारा दिन भर भगवत गीता से ही बोलते रहते हैं। सारी चीज से ही बोलते हैं आपके कि गुरु पूरा भगवत गीता से ही बोलते रहते हैं। आप चले जाएंगे वेदों में, वेदों का अर्थ क्या है ये पता है आपको? वेदों को खूब कितना पता है। अर्थ में खूब पता है। वेदों का हाँ। अर्थ कितना है बोलिए तो? किन किन अर्थों में वेदों को लिया गया है जरा ये बताइए। आप तो तत्वदर्शी के चेले हो। ऋग्वेद नहीं नहीं में नहीं, बताया है। वेद का मूल अर्थ क्या है ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे। वेद ये वेद परमात्मा का की स्तुति के मूल, लिए ही होता है। नहीं वो सब नहीं, वेद का मूल अर्थ क्या है? वेद को किन अर्थों में लिया गया है? मतलब समझा नहीं मैं वेद आपके वेद कहने का। अरे वो तो रामपाल ही नहीं जानता, आप कहाँ से बता दोगे भाई? वेदों को कितने अर्थों में लिया गया? बोलिए तत्वदर्शी संत के चेले, वेद वेद करते हो संस्कृत ना? में है। हाँ, संस्कृत में है वेद। वेद संस्कृत में है। हाँ जी। अरे भाई जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो मेरे पास आपने कॉल क्यों किया? क्यों? हाँ, जब आपको कुछ पता ही नहीं तो कॉल क्यों किया आपने? ये कौन सी बात हुई? ये तर्क नहीं बतर्क नहीं, की बात मैं नहीं हुई आपसे ना। पूछ रहा हूँ कि वेद वेद कर रहे हो आप बोलिए वेदों को कितने अर्थों में लिया गया? बाद में जाइएगा वेदों में, बाद में संस्कृत में जाइए, पहले ये बोलिए। आपने पूछा कि वेदों में परमात्मा कबीर परमात्मा कहाँ है, अरे वो यार बताएंगे ना छोड़ो हम ना आपको, वो उससे क्या सब, मतलब है। छोड़ो ना। वेदों को कितने वो क्यों अर्थ में? छोड़े हैं बताओ। जलेबी बना के इधर उधर मुझे भटका नहीं सकते भाई, मैं रामपालिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उससे आप वो पहले ये वेद से वो बताइए क्या है, वेदों उसमें को लिखने कितने से एक अर्थों में लिया गया? वेदों को कितने अर्थों में लिया गया? उपनिषद को मानते हो? उपनिषद को नहीं मानते। तो भाई जब तुम्हारा गुरु ही झूठा है तुम कहाँ से सही हो जाओगे? हैं? उपनिषदों को क्यों माने, वो तो सब। हाँ बेटा, तुम्हारा गुरु ही झूठा है तो तुम कहाँ से सही हो जाओगे? तुम्हारे गुरु को ही पता नहीं उपनिषद क्या है, वेदों को कितने अर्थों में लिया गया। उपनिषद वेदों को ऋषियों का सुनो मत है सुनो, भाई। अरे बात सुन मेरे भाई। वेदों को 3 अर्थों में लिया गया, ज्ञान कर्म और उपासना। जो वेदों का ज्ञान कांड है ना वो उपनिषद है, ठीक है? तुम्हारे झूठा गुरु है, वो जेल में सड़ रहा है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं सनातन धर्म का, और तुम आया देखो मेरे साथ बात करने। अरे तरीके से छोड़ो बात यार, करो रखो, आपसे, फोन जब करो, मैं फोन आपको करो। आप लगा के अरे बात कर रहा हूँ तो रखो, आप भी छोड़िए तो ना, तरीके से बोलोगे तुम ना। जैसे लोगों से मैं बात क्यों करूँ? छोड़ो। हेलो। हाँ कॉल किया था। हाँ जी हाँ जी। हाँ क्या हुआ बोलिए। वह तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ ज्ञान ध्यान के बारे में, थोड़ा दातन। हाँ क्या क्या चर्चा करोगे बोलिए। तो अभी टाइम है? हाँ थोड़ा समय तो है, अगर कोई आएगा तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा, बोलिए। मतलब आपसे किन किन से बात होती है? हाँ बहुतों से बात होती है, अभी आप, मेरा समय कम है, क्या चर्चा करना चाहते हैं बोलिए। नहीं देखो, जैसे कि मेरा प्रश्न तो इतना खास नहीं है, लेकिन मैं तो प्रश्न उन लोगों से करना चाहता हूँ जो कबीर को परमात्मा कहते हैं उनसे। मैं तो आपसे सिर्फ यही थोड़ा जानकारी लेना चाहता था कि जैसे कि गीता के ज्ञान में आप जो डालते हो वीडियो, तो मैं भी देखता हूँ, अच्छा है आपका जो आप देते हो, उसमें बहुत अच्छे से समझाते हो, बताते हो। लेकिन अब जो कबीर को परमात्मा कहने वाले वो कहते हैं कि काल ने दिया है, काल ने दिया है गीता के ज्ञान को। तो गीता का ज्ञान तो काल ने किस तरीके से मतलब सिद्ध होता है कि काल ने दिया है इसको? भगवान के क्या गीता के ज्ञान को किसने दिया? नहीं मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि रामपाल के शिष्य लोग बोलते हैं ना, कि गीता आप क्या को मानते काल ने हैं? दिया है। आप क्या मानते हैं? उनकी बातें छोड़िए। हम तो मानते हैं कृष्ण ने बोला है, और क्या है। हाँ, कृष्ण तो ने बोला है, व्यास जी ने लिखा है, और मतलब जो दिव्य दृष्टि कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वही दिव्य दृष्टि व्यास जी ने उनको संजय को दिया था। संजय ने इस कहाँ पूरे व्यास रहस्य जी को ने देखा, कहाँ दिया समझा। था? व्यास जी ने कहाँ दिया था? व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि कहाँ दिया था?
महाभारत में? हाँ, कहाँ है रेफरेंस, कहाँ है ये? महाभारत होने से पहले कहाँ? पहले मैं देखो नहीं, सुनो, इसका रेफरेंस कहाँ है? आप मानने वाले रामपाल जी के हो और आप यहाँ वो कर रहे हो। हम्म। रामपाल के नहीं है। मैं आपने कैसे समझ लिया कि मैं रामपाल का हूँ? हाँ, तो व्यास ने दिव्य दृष्टि दिया था संजय को, ये कहाँ लिखा है ये? मैंने महाभारत नहीं पढ़ा, महाभारत हाँ, देखा तो है, आपने सीरियल तो देखा है। क्या सीरियल जो महाभारत टीवी आता टीवी है सीरियल उसको से मैंने देखा है। धर्मशास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है। टीवी तो सीरियल से वो सब लेना देना नहीं है। वो भी तो उसी में से बना है ना, धर्मशास्त्रों से ही। हाँ। धर्मशास्त्र ना होते तो उनको कहाँ से दिखा देते वो लोग आज? आपने देखा था धर्मशास्त्र के A to Z एकदम धर्मशास्त्र में जैसा है वैसा ही बनाया, ये आपको कैसे पता चला? आपने देखा हाँ, था? उसमें एयर फेयर है, उसमें इतना एयर फेयर तो क्या है, है? इतना तो मुझे पता है। सुनिए भाई साहब, सीरियल में हाँ जी। बात सुनिए, मैं आपकी व्यक्तिगत बातें नहीं सुनूंगा, ठीक है? इसीलिए मैं सबको समय नहीं देता। हाँ, आप रामपाल जी के मानने वाले हो, अच्छी तरह से पढ़ के उसके बाद आया करो, ठीक है? नहीं, मैं रामपाल जी के मानने वाला नहीं हूँ। वो तो मैं समझ गया आप किसके मानने वाले हो। अगर आप रामपाल जी के मानने वाले नहीं हो तो भाई आप मुझे कॉल ही नहीं करते। नहीं तो मैं अगर तो हमारे कोई सनातनी भाई होते हैं ना, इस तरह से मुझसे बात ही नहीं करते। आप बोलिए मेरे वीडियो से आपको मतलब परेशानी क्या है, ये बोलिए। अरे आपकी वीडियो मुझे अच्छी लग रही है, आप मुझे बहुत अच्छे से ठीक समझाते है, हो। हाँ मुझे ठीक कोई है, प्रॉब्लम नहीं। चलिए बाद में वो कीजिएगा, ठीक है? हाँ, अच्छी तरह से पढ़ के आइए, उसके बाद कॉल कीजिएगा, चलिए।